सीरियल अनुपमा में होने जा रहा है वो भी बहुत बड़ा कांड। कांड का मतलब है कि भड़ाका, धमाका, ब्लास्ट। पर ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो बात करते हैं क्यों नहीं हो सकता और कैसे हो भी सकता है। देखो, एपिसोड के एंड में बाबूजी और अनुपमा बात कर रहे थे कि मैं घर गया, फिर मैंने गैस चालू किया, फिर मैंने चाय चढ़ाई। इतने में कोई आ गया तो बाबूजी उससे बात करने चले गए, फिर घर को लॉक करके वापस आ गए। फिर बाबूजी, मैंने गैस तो बंद करना ही भूल गया था मैं, ऐसे कैसे हो सकता है। अबे तेरी, फिर अनुपमा टेंशन में आ गई, गैस चालू है वहां पे, काव्या घर पे होगी। काव्या को फोन लगाया, काव्या तुम घर मत जाना अभी। काव्या बोली, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा अनुपमा, मैं फोन रख रही हूं अभी। और काव्या निकल रही है घर पे। अनुपमा आ गई टेंशन में। अनुपमा टाइम पे काव्या से पहले पहुंच गई तो ठीक है, वरना गैस पूरे घर में फैल चुका है। बस एक चिंगारी की जरूरत है भड़ाका करने के लिए। अब अनुपमा बचा पाएगी या फिर काव्या का काम तमाम हो जाएगा, वो तो आने वाला यानी कल का एपिसोड ही बताएगा कि इतना बड़ा कांड कैसे होगा। तो आते हैं मुद्दे पे, यानी आज की कहानी पे। अनुज आया और बरोबर की मालती देवी और बरखा को सुनाया, फिर एक एक चीज को बताया कि कांड तो आप लोगों ने भी किए हैं जिंदगी में, ये किया है, फिर मैंने तो कभी आप लोगों को घर से नहीं निकाला। और रिमेम्बर के बा को मैं लेके आया हूं, यानी कि मैं। फिर बा और बाबूजी को मोटिवेट किया, समझाया, हंसाया, बिठाया कि बातों को दिल पे ना ले, खास करके बरखा और मालती देवी की बातों को। आप मुझे देखें, मैं आपके बेटे जैसा हूं, मैं आपको लेकर आया हूं, तो आप मेरे घर में रह रहे हो। बोला, पर हमें अच्छा नहीं लगता। बोला, नहीं, आपको रहना होगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक तो एटलीस्ट रहना होगा। फिर थोड़ी सी कॉमेडी की अनुज ने अपने हिसाब से, और बा को खुश किया, तो वो लोग हैप्पी हो गए। फिर अनुपमा और वो डिम्पी वाला सीन जहां पे वो लोग मार रहे हैं, फिर दूसरी पब्लिक भी आ गई उनको मारने के लिए, और फिर लोग, कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, और वहां पे जीत हुई अनुपमा और डिम्पी की। खुश हो गई अनुपमा, अपने घर को निकली। डिम्पी गई उसके पास, जहां वो बैठ के सोच रहा था कि देखो भाई, इंसल्ट तो इंसल्ट होती है, फिर चाहे गुस्से में की जाए या बेझिझक की जाए। वो सोच रहा था, इतने में डिम्पी पास में आ गई। अकेले अकेले चाय पी रहे थे, फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा, ये वो। बोला, ये क्या तरीका है बात करने का, मैं जा रहा हूं। बोला, कोई नहीं, तुम डांस अकेडमी आओगे कल से, समझे। बोला, ऐसे कौन धमकी देता है। बोला, मैं देती हूँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ऐसे ही माफी मांगती हूँ, मैं ऐसे ही जताती हूँ कि मुझे गलत फील हो रहा है, ऐसे ही जताती हूँ कि मुझे गलत लगा, ऐसे ही करूंगी और जबरदस्ती बोलूंगी, आओगे तो आओगे तुम, बस बात खत्म हो गई। एटलीस्ट प्रेम से ही सॉरी बोल देती तो भी मैं मान जाता। मैं क्यों बोलूंगा प्रेम से, मैं ऐसे ही बोलूंगी और मैं ऐसी ही हूं, लेना हो तो लो सॉरी। वाह, मान गए तुम्हारा सॉरी। फिर टिट्टू ने भी थोड़ी हंसाने की कोशिश की, वहां पे एक मुंहपेट वाला डांस किया दोनों ने मिलके। तो टिट्टू और डिम्पी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। फिर अनुपमा जब घर को लौटी तो सब्जी ली। सब्जी लेने के बाद उसे कागर मिला, अमेरिका का याद आया। फिर एक सहेली मिली, सहेली ने बोला, मैं मेरी बेटी के पास गई थी अमेरिका मिलने के लिए, क्या सोचा था कभी अमेरिका जाऊंगी और मेरी बेटी भी जाएगी, पर सेटल हो गई। अच्छा है उसका बिजनेस, अभी वहां पे बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। फिर बार बार वो कागज वापस अनुपमा के पास है। अनुपमा भी सोच रही कि क्यों ये जिंदगी मुझे बार बार उसी मोड़ पे ले आ रही है जिस मोड़ पे मैं जाना नहीं चाहती, और जाके सोच भी चुकी हूं पर किसी ना किसी कारण से रह जाती हूँ। फिर अनुपमा निकली घर की ओर। घर पे रोमिल और छोटी अनु बैडमिंटन खेल रहे थे, जहां पे बॉल उछल के पाखी के मुंह पे लगी और पाखी खा रही थी केक, और केक उसके मुंह पे लगा। फिर जाके रोमिल को डांटा तो छोटी अनु को गुस्सा है कि आप रोमिल भाई को क्यों डांट रहे हो, हम तो सिर्फ खेल रहे थे। बोला, तुम चुप रहो, बीच में हम बोलना ही मत, नहीं तो एक लगा दूंगी मैं। रोमिल ने बोला, हाथ तो लगा के दिखा। अच्छा, हाथ लगा के दिखाओ। छोटी अनु को मारने गई और अनुपमा आ गई। बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी के ऊपर हाथ उठाने की। बोला, शट अप, शट अप, एक शब्द नहीं सुना था। मेरा दिमाग खराब है पहले से ही, वरना मैं लिहाज भूल जाऊंगी कि आप कौन हो, छोटी कौन है और रोमिल कौन है। ऐसे करके गुस्सा चलेगी। अनुपमा चिल्लाती थी पर उसने सुनना ही नहीं। मतलब पाकी ने बदतमीजी की नेक्स्ट लेवल क्रॉस कर दी। अनुपमा घर पे बैठे बैठे उसके बारे में सोच रही थी कि पाकी की बदतमीजी बहुत बढ़ रही है। अनुज आया, उसको रिलैक्स करवाया, बिठाया, बातें करवाई, थोड़ा नॉर्मल हुई अनुपमा। पर अनुपमा का दिमाग में पाकी के बारे में अभी भी चल रहा है सब कुछ। तो बस यही थी आज के एपिसोड की कहानी।
अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये बड़ा का कैसा कितना लंबा होगा। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल अनुपमा। आज के लिए इतना ही।